संगीत उद्योग में जो चुनौतियाँ हैं, जो प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पे कैसे अपने आप को मतलब पाते हैं? आपने कहा चैलेंज आप बहुत एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो चैलेंज है जो वो तो बहुत बड़ा बहुत सी बड़े चीज़ें हैं। मिलती और होंगी। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ हाँ। लखनऊ से जुड़ा। हुँ, मेरे बड़े बताते हैं कि इसी शहर से निकलकर मजाज लखनवी और साहिर साहब मुंबई पहुँचे। हुँ, दोनों लोग सड़क पे स्ट्रगल कर रहे थे। यहीं के कोई व्यवसायी थे वहाँ पे, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस डाला हुआ था। वो मिल गए उन्हें, तो उन्होंने मजाज साहब उस वक्त क्या क्रेज था, क्या फ़ैन फॉलोइंग थी, क्या ज़बरदस्त उनका नाम था कि लोग कहते हैं, हमारी दादी बताती थी कि उस ज़माने में मजाज की नज़में लड़कियाँ हॉस्टल में तकिए के नीचे रखती थी। हुँ, 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 तो वो मजाज लखनवी की हर आदमी की ये मजाज जा रहे हैं, मजाज जा रहे हैं। वो मिले, कह रहे मजाज साहब यहाँ कहाँ, ये कैसे? तो उन्होंने कहा साहब फिल्मों के लिए आ रहे हैं हम, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिल्में तो मैं बना रहा हूँ, आप मेरे लिए गाने लिखिए। साहिर साहब और मजाज साहब पहुँचे उनके यहाँ, दोनों बैठे, उन्होंने सिचुएशन बताई कि ये हुँ, सिचुएशन है जैसा कि हमारे यहाँ होता हुँ, है, हुँ, हुँ, यहाँ सिचुएशन है, आप इस पर लिखिए। तो मजाज साहब ने कुछ लिखा, साहिर साहब ने उन्हें थोड़ा सा किया, फिर उन्होंने कहा क्यों रोक दिया यार, तो हो गया था। कहने नहीं ऐसे नहीं, इनको हुँ, लगना चाहिए कि हम उस पर काम कर रहे थे। एक वीक का समय मांगा, ये लोग वापस हुँ, आए। हुँ, एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई, मजाज साहब ने जो लिखा था उन्हें सुनाया। उनका मजाज साहब ये शेर बहुत अच्छा है, कमाल शेर है, वाह हुँ, हुँ, बढ़िया, पर नहीं फिल्मी गीत नहीं है। तो मजाज साहब को लगा कि अच्छा तुम बताओगे मजाज लखनवी को कि कैसे लिखना है। हुँ, 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 मजाज साहब ने कहा हटाओ, यहाँ पे काम नहीं करना है, छोड़ो इस, नहीं काम करेंगे। साहिर ने समझाया यार कि ये मार्केट है, जो शेर हम कहते हैं, शायरी करते हैं, वो एक एलीट क्लास का व्यक्ति सुनने आता ठीक है। बात है। शेर पसंद, शेर फहम व्यक्ति सुनने आता हुँ, है, कविता समझने वाला व्यक्ति सुनने आता है, हुँ, लिटरेरी पर्सन आता है। जो गीत है ना, वो उसको ऑटो रिक्शा वाला भी सुन रहा है, उसको ई रिक्शा वाला भी सुन रहा है, रिक्शा वाला भी सुन रहा है। तो हमारी ऑडियंस का दायरा बड़ा हो गया है। हुँ, हमें वो समझना होगा, हम क्रैक कर लेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं, रुक जाओ। मजा नहीं यार, कभी नहीं रुकूंगा, जाऊंगा यहाँ से, ये उनको कदर नहीं है। मजा साहब वापस आ गए। साहिर ने उनको स्टेशन पर छोड़ते हुए एक बात कही थी कि ठीक है मजाज जा रहे हो, जब अगली बार आओगे ना हुँ, तो तुम्हें लेने मेरी गाड़ी आएगी। हुँ, साहिर साहब ने वो चीज़ क्रैक करी और मजाज साहब से, मजाज साहब की जो अना थी वो बीच में आई। तो कहने का मतलब ये कि ये चुनौती मैं यही समझ है कि आप उस शेर फहम जनता से बाहर निकल कर अपनी शायरी को, अपने थॉट को सामान्य भाषा में कहकर, सामान्य पैकेजिंग में करके नीचे तक पहुंचाना है।